तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम जीके कहाँ से पढ़े और जीके में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आज जो है हम आपको बताएंगे जीके में इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ना है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है, कला संस्कृत खेल कूद जो भी होता है और एक्स्ट्रा टॉपिक से भी पूछा जाता है, और करेंट अफेयर कैसे तैयारी करना है और जीके का कैसे तैयारी करना है, आपको इस वीडियो में सब मिलने वाला है। जो लास्ट तक देखिए ताकि जो है आप समझ सके कि जीके कहाँ से पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। और मैं बताऊंगा कि आपको जीके पढ़ना जरूरी है या नहीं, ये लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जो जरूरी है वो चीज़ पहले हमको कंप्लीट करना है। क्योंकि हमको पढ़ने से मतलब नहीं है, हमको जॉब लेना है, हमको एग्जाम निकालना है। ताकि पढ़ने से तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या फायदा जब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पढ़ना नहीं है भाई, ऐसा पढ़ना है कि जॉब लेना है, हमको किसी भी हाल में जॉब लेना है। तो रणनीति से जो है हमको पढ़ना है ताकि जॉब ले सकें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि आपको जीके में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और कहां से पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या टॉपिक होने वाला है, कहां से क्वेश्चन आता है। जीके क्वेश्चन में एक भूगोल सब्जेक्ट से भी आता है, जिसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो उसमें से आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो भारतीय भूगोल और राष्ट्रीय उद्यान एवं शताब्दियां और वन्य जीव शताब्दियां ETC जो है, इसमें यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए अब भूगोल का तो बात कर लिए और सब एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे आगे। आपको अभी सिर्फ समरी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा जो है पूछा जाएगा, तो घबराइए नहीं। मैं आगे भूगोल का जो भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछा जाएगा, जो चैप्टर से पूछा जाएगा, मैं वो सब जो है छाट कर आपको बताऊंगा। तो चलिए अब इतिहास के बात कर लेते हैं कि उसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो इतिहास का बात अगर किया जाए तो आपको जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा, मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाएगा और स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास था यानी कि देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। राजनीति यानी पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो आपको जो है भारत का संविधान से पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है 100%। सरकारी जो पोर्टफोलियो होता है वहाँ से आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो मस्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स से देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। दोस्तों, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बात करें तो आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछ सकता है क्वेश्चन, आर्थिक संगठन से पूछेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमिक जो होता है वहां से पूछेगा, व्यापार से पूछेगा यानी बिजनेस, आर्थिक सिद्धांत और आर्थिक सुधार, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है जीके में ग्रुप डी के लिए। तो चलिए आगे और भी जीके में और भी कहाँ से संभावना है कि क्वेश्चन बनने का, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करें तो आपको जो है पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन बनेगा, समाचार न्यूज़पेपर जो होता है वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, और पुस्तकें एवं लेखक यानी और अनुशंसा, समितियां और अनुशंसा से भी क्वेश्चन बनेगा, खेल जगत से भी आपको क्वेश्चन बनने वाला है और पर्यावरण से तो बनेगा ही बनेगा। और एक जो है बैंकिंग सेक्टर जो होता है, बैंकिंग जागरूकता जो होता है, अवेयरनेस जो होता है, वहां से भी आपको क्वेश्चन बनने वाला है जीके में। ये इतना कुछ जो है आपको जीके में पढ़ना है और भी आगे हम बताते हैं आपको, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एक्स्ट्रा टॉपिक में जो है आपको कला और संस्कृत भी पूछा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, विज्ञान टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो अभी आ रहा है उसके बारे से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जीके में इतना टॉपिक पूछने के बाद भी आपको साथ में रखना है क्या, करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है। यानी कि जीके के साथ करेंट अफेयर चाहिए, तब आप जाके 20 नंबर जो है यहाँ पर लाएंगे। तो आपको बताते हैं कि आपको 80 नंबर ज़्यादा जरूरी है कि 20 नंबर ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज भी मैं कह रहा हूं कि आप 80 नंबर के पीछे भागिए, क्योंकि 20 नंबर में आपको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इतना सारा टॉपिक बताया कि हिस्ट्री में ये पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में ये पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में ये पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा टॉपिक इतना ज़्यादा है वो सब भी पढ़ना पड़ेगा। मात्र कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के लिए हमको जीके में इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, जितना हद तक हमसे कंप्लीट होगा उतना कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरा पहला फोकस टारगेट रहेगा 80 नंबर, जो कि साइंस,
मैथ और रीजनिंग, ये 3 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरे मेहनत और दिल से, तो फिर आपको ये जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं फिर आपको कहता हूं कि आपको जो टारगेट करना है सिर्फ 80 नंबर पर, और जीके करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है। उसको हम बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है, तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, या फिर अलग से एक वीडियो बना के हम बता देंगे कि आपको जीके का कैसे तैयारी करना है, ताकि जो है हम 80+ नंबर ला सकें। तो फाइनली क्या करना है, देखिए हम आपको बता दिए सब कुछ कि जीके में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको बताते हैं जीके करंट अफेयर भी पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर जो है कीमती होता है उस टाइम। तो हम एक नंबर के लिए एक नंबर भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन पहला फोकस रहेगा हम लोग को 80 नंबर पर, साइंस मैथ रीजनिंग, यही हम लोग को जॉब दिलाने वाला है। तो चलिए, ये सब तो बात हम आपको बता दिए कि जीके में कैसे तैयारी करना है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप कि 20 नंबर के लिए 80 नंबर खराब मत कीजिए, आप वो 80 नंबर पहले टारगेट लाइए। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप अलग से 1 से 1.5 घंटा निकाल के जीके और करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, तो वो भी हम बताएंगे आपको कि कहां से पढ़ना है। या फिर नली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इतना सारा पढ़ने के बाद, एक समुंदर को पढ़ने के बाद आप 20 नंबर लाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, कि साइंस की तरह आप नहीं समझ पाएंगे कि समझ जाएंगे तो फिर आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। इसको रटना पड़ेगा, समझने के बाद भी आपको रटना पड़ेगा, तब जाके आप जो जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम आपको डरा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं स्मार्ट तरीका से तैयारी करिए, ताकि आपको जॉब लेना है ना जी। जॉब से मतलब है कि आपको पढ़ने से मतलब है, उतना ही पढ़िए जितना जरूरी है। पता चलेगा कि आप जीके में 4 घंटा, करंट अफेयर में 2 घंटा लगाएं, जीके में 2 घंटा लगाएं, क्योंकि उसमें 4 से 5 सब्जेक्ट है। तो आप कितना ज़्यादा आपके पास समय है जो आप इतना समय लगाइएगा, बताइए तो नहीं ना लगा पाइएगा। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको 80 नंबर पर टारगेट करना है, क्योंकि उधर जो है 80 नंबर और इधर 20 नंबर से थोड़ा सा इजी है। ये 20 नंबर बहुत भारी है, तो इसको भी पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। हम बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे जीके को तैयारी करना है स्मार्ट तरीके से। और मैं यूट्यूब पर खोज रहा हूँ सबसे अच्छा टीचर जो इजी तरीका में, जो मेन टॉपिक हो, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वही टॉपिक को पढ़ाता है, कवर करता है। खोज रहा हूँ यूट्यूब पर, अगर मिल जाए, मिलवे करेगा, होएवे करेगा, कोई ना कोई तो पढ़ेबे ना करेगा जी। तो मिल जाएगा तो मैं आप सबको बताऊंगा। तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही वो भी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही, और फिर मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक मेरा अभी जो है मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ, आज का जो भी टारगेट है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।